जो कहते हैं कि ब्राह्मणों ने क्या किया, अरे ब्राह्मणों ने तो सबका भला किया, सबका विकास किया। आज यदि ये यज्ञ हो रही है तो इस यज्ञ में देखिए कितने लोगों को अपने साथ लेकर के चलता है एक ब्राह्मण। अगर कोई म्यूजिक वाला है तो वो म्यूजिक का काम कर रहा है, कोई प्रजापत है तो उससे मिट्टी के घड़े आ रहे हैं, कोई दुकान वाला है तो उससे परचूने के दुकान वाले से देखो आटा दाल चावल रोली मोली कलाबा, ये ब्राह्मण के घर में नहीं बनता। वैश्य का व्यापार चल रहा है, वहां प्रजापत का काम चल रहा है। वहां महाराज आप देखेंगे कि यदि हम लोगों को व्यासपीठ बनवाना है तो किसका, जो लकड़ी का काम करते हैं उनका काम चल रहा है। यदि हमको ये प्रांगण सजवाना है तो टेंट वाले भाइयों का काम चल रहा है। यदि हमको लाइटिंग चाहिए तो इलेक्ट्रीशियन का काम चल रहा है। यदि हमको डिजिटल चाहिए तो कैमरे वाले का काम चल रहा है। यदि हमको साउंड चाहिए तो कितने लोगों का, अब देखिए अकेला ब्राह्मण कितने लोगों को अपने साथ लेकर के चलता है। जो कहते हैं कि ब्राह्मण करता क्या है, ब्राह्मण तुम्हें हर जगह आस्था से जोड़ता है। यदि आप मंदिर जाते हो तो मंदिर में माला देखिए, जो ये मालाएं हैं ये ब्राह्मण के घर बनती हैं या माली के घर बनती हैं? तो पैसा ये माली के पास जाएगा, ब्राह्मण के पास जाएगा। पूरे समाज को अपने साथ लेकर के चलने वाला, हर कर्म को हर वर्ग से जोड़ करके चलने वाला एक विवाह भी जब ब्राह्मण कराता है तो उसमें महाराज लो वर्ग से लेकर के और हाई वर्ग तक का सारे महाराज उसमें नेग तेग होते हैं। अब नेग बेटी का है, अब नेग दामाद का है, अब नेग नाई का है, अब नेग पत्तल उठाने वाले का है, सबको अपने साथ लेकर के चलने वाला है। अभी आप जानते नहीं, विद्वता कभी इंडिविजुअल जीवन जीना नहीं सिखाती, विद्वता सबका पेट भरना सिखाती है। विद्वता वही है जो परहित के विषय में सोचती है। एक ब्राह्मण का बालक 20 साल पाठशाला में एक लंगोटी, एक सोटी, सर पे चोटी, हाथ में कमंडल जैसा रूप धारण करके 20 साल तक विद्या का अध्ययन करता है। 20 साल तक चने खा करके, चावल खा करके, अपने परिवार से दूर रह करके और महाराज साधना में पारंगत रह करके तब जाकर के महाराज एक विद्यार्थी का स्वरूप धारण करता है, एक कर्मकांडी ब्राह्मण का स्वरूप धारण करता है। वो धर्म और अधर्म की नीति को जानता है, वो पाप और पुण्य का उपदेश करता है।